नमस्कार, स्वागत है नारी में आपका। मैं हूं शालिनी कपूर। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसने महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी आत्मरक्षा के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी योगदान दिया है। हम बात कर रहे हैं वीना गुप्ता की। महिलाओं की आत्मरक्षा की जहां भी बात आती है वहां वीना गुप्ता का नाम जरूर आता है। चर्चा करेंगे आज के कार्यक्रम में उनसे, लेकिन एक नजर डाल लेते हैं उनके अब तक के जीवन पर। हौसले, वीरता और जज्बे का नाम है वीना गुप्ता। महिलाओं के आत्मसम्मान और उनकी आत्मरक्षा के लिए हर रोज आगे बढ़ते कदमों का नाम है वीना गुप्ता। अब तक सैकड़ों लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के दांवपेच, पंच और किक की ट्रेनिंग देने वाली नारी का नाम है वीना गुप्ता। सीम ग्रुप की सीएमडी और फाउंडर वीना की जिंदगी अचानक तब बदली जब 2005 में उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ सिक्योरिटी के फील्ड में जाने की ठानी। तब से आज तक उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज उनकी संस्था के साथ कई लोग जुड़ रहे हैं। लगभग 2 दशक से इस क्षेत्र में कार्यरत वीना कॉम्बैट ट्रेनर है। राजा राम मोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाती वीना का मानना है कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए और समाज में बराबरी का दर्जा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। और इस मकाम तक पहुंचने के लिए वीना को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा या फिर कितनी आसान थी उनकी राह, ये सभी बातें करने के लिए हमारे साथ वीना खुद स्टूडियो में मौजूद हैं। वीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका नारी में। थैंक यू शालिनी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। अपने आप को देख के टीवी पे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सुंदर भी लग रही हूँ साड़ी में। नॉर्मली लोग मुझे फाइटर के नाम से जानते हैं और थैंक यू वेरी मच। साड़ी की आपने बात की, अगर इसी से शुरुआत करें, आखिर अगर वीना को एक शब्द में या एक सेंटेंस में डिफाइन करने की बात की जाए तो आप कैसे करेंगी? क्योंकि कई रूप आपके हैं, जैसे आपने कहा साड़ी में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। नारी का एक बहुत ही खूबसूरत पोशाक साड़ी है। इसके अलावा जब आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं तब आप किसी और मुद्रा में, किसी और रूप में होती हैं। तो किस तरह से अपनी शख्सियत को आप खुद बयां करेंगी? देखिए, मैं अगर अपने बारे में कोई मुझसे पूछता है कि वीना गुप्ता क्या है तो मैं सिर्फ एक वर्ड में यही बोलती हूँ, लिमिटलेस वीना। मुझे लगता है कि किसी भी औरत के पास की इतनी शक्ति है कि उनकी जो लिमिट है वो कोई भी रोक नहीं सकता। तो मैं जब अपने आप को डिफ़ाइन करती हूँ तो मैं बोलती हूँ लिमिटलेस पावर। मेरे पास ऐसी लिमिटलेस पावर है, मैं कहीं रुक ही नहीं पाती। तो मैं अपने आप को यही बोलती हूँ कि मेरे अंदर इतनी सारी मल्टीटास्किंग करने की क्षमता है कि मैं कहाँ रुकूँ और क्यों रुकूँ और कब रुकूँ। लेकिन क्या बाकी जो महिलाएं हैं समाज में, उन्हें भी आप इतना ही शक्तिशाली पाती हैं? मैं देखिए, जब भी लड़कियों से मिलती हूँ तो मैं उनको सिर्फ एक ही चीज़ समझाती हूँ कि सेल्फ डिफेंस तो बाद में ही आएगा काम। सबसे पहले उनके लिए क्या ज़रूरत है, सबसे पहले उनको ज़रूरी है जानना कि उनकी अंदर की जो शक्ति है उसको वो बाहर लाएं, उसको पहचानें। क्योंकि जब तक वो अंदर से सशक्त नहीं होंगी, स्ट्रांग नहीं होंगी, वो लड़ नहीं पाएंगी। क्योंकि सेल्फ डिफेंस मैं उनको 1 दिन सिखाऊंगी, 2 दिन सिखाऊंगी, मैं भी हफ्ता या महीने सिखाऊंगी। क्या उनको चाहिए, जो ताकत चाहिए उनको अंदर से चाहिए, दिमाग से चाहिए और बाकी कहीं से नहीं चाहिए। जी, लेकिन जो आज नारी की समाज में स्थिति है, बहुत सी लड़कियां जो बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, अपना नाम कमा रही हैं, कुछ शायद वीना गुप्ता भी बन चुकी हैं, लेकिन कई लड़कियां ऐसी हैं जो अभी भी गुमनामी के अंधेरे में है। जिस तरह से उनके परिवार वाले उन्हें रख रहे हैं, शायद अत्याचार भी उनके ऊपर हो रहा है, उस तरह से जीने को मजबूर हैं। तो क्या लगता है, आप जिस चीज़ की बात कर रही हैं उनके अंदर उसकी कमी होती है, वो खुद को नहीं पहचान पाती हैं, वजह क्या होती है उनकी इस स्थिति की? देखिए, लड़की या लड़का जब दोनों कोई पैदा होते हैं, अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो समानता शुरू से ही दोनों को दी जानी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जब लड़की बड़ी होती है तो उसको शुरू से माँ बाप यही सिखाते हैं, ढक के चलो, रुक के चलो, संभल के चलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो क्या होता है, बचपन से ही उनको इतना सप्रेस कर दिया जाता है कि उनको लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाती, मैं बहुत वीक हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि अपनी लड़की को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं दिल से, उसको ये कभी ना बताएं। देखिए, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगी। एक लड़की पैदा होती है, थोड़ी बड़ी होती है, फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि ठीक है, तूने तो डॉक्टर बनना है, तूने ये डिग्री लेनी है, तूने अच्छे मार्क्स लाने हैं।
तूने ये करना है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लड़की डॉक्टर बन जाती है, जब वो पहुँचती है डॉक्टर की उम्र में 27-28 साल आज की अगर मैं बात करूँ, तो फिर समाज बोलता है अरे इतनी बड़ी लड़की होगी उसकी शादी करो। फिर समाज का प्रेशर आता है पेरेंट्स पे, सोशल जो हम बोलते हैं कि सोशल प्रेशर है, तो लड़की की शादी के लिए लड़के ढूंढते हैं। अब उसमें देखिए क्या होता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं लड़की को, तो चिंता मत कर, तेरे लिए मैं राजकुमार लेके आऊँगा, बहुत अमीर आदमी या बहुत अमीर परिवार लेके आऊँगा। ठीक है, लड़की की शादी हो जाती है। डॉक्टर बनने के बाद शादी होते क्या होता है, उसका पूरा रूप चेंज हो जाता है। जो उसको बचपन से सिखाया गया है कि तेरा तो घर तेरा ससुराल है, तेरे सास ससुर ही तेरा नया जीवन होंगे, पति ही तेरा सब कुछ होगा, ये हमारी संस्कृति में सिखाया गया है। अब लड़की की दुविधा देखिए, शादी हो गई, जो उसको बचपन से कूट कूट के समझाया गया, तुझे डॉक्टर बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, इतना पढ़ना है, लिखना है। शादी होती है, उसको दूसरा रूप एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो बोलते हैं अभी अब तुम नौकरी छोड़ दो, अब क्या करोगी, पढ़ लिख लिया, शादी करो, बच्चे संभालो, घर हो। अब लोग वो लड़की इतनी कन्फ्यूजन में हो जाती है कि अभी तो मुझे बचपन से बोला था कि तुम पढ़ो लिखो ये करो, अब बोला गया कि तुम छोड़ो, बच्चे पैदा करो या अपना घर संभालो या पति को संभालो। कुछ लड़कियां हिम्मत करके बोलती हैं कि भी मुझे नौकरी नहीं छोड़नी। कुछ जो वीक होती हैं, इमोशनल होती हैं, वो नौकरी छोड़ के घर बाहर संभाल लेती हैं। तो पॉइंट ये है कि लड़की कभी भी अपने लिए नहीं जी पाई। शुरू से पहले उसको ये बताया कि तुम लड़की हो, ये करो, तुम्हें करना ही है। फिर जब बड़ी हो जाती है तो उसको डॉक्टर बनने के बाद भी शायद नौकरी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि ये हमारी एक संस्कृति है कि उसको फैमिली बनानी है, आगे परिवार को ले जाना है। तो अगर लड़की की दुविधा देखें तो वो शुरू से ही बड़ी ही कंफ्यूज रही है या रहना पड़ा है, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा था। अभी मैं बोलती हूँ कि कुछ चेंज हो रहा है। अब चेंज ऐसे हो रहा है कि कुछ लड़कियाँ इस बात के लिए लड़ती हैं कि मैं नौकरी क्यों छोड़ूं, मेरा तो कैरियर है, मुझे कैरियर बनाना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो वो लड़कियां शायद आगे निकल जाती हैं। लेकिन अगर उनका आप सोशल फ्रंट देखें तो कुछ लोगों का तो लकीली बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनको सपोर्ट मिलता है फैमिली से। कुछ लड़कियों को शायद फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, तो उन्हें कई बार जो आज हम सुनते हैं डाइवोर्स के केसेस हो रहे हैं, सेपरेशन हो रहे हैं, या सिंगल मदर हैं, तो उनको अपनी फैमिली को भी छोड़ना पड़ता है या फैमिली उनको छोड़ जाती है। और कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो आपने बिल्कुल सही बोला कि गुमराह सी हो गई हैं, कि कुछ करना चाहती भी हैं लेकिन कर नहीं पाती, और एक कहीं पे घर के कोने पे दुबक के बैठ गई हैं। मैं ऐसी लेडीज से भी मिलती हूँ जो 50 साल की हैं, जो बहुत अच्छी नौकरी करती थी, और वो बोलती हैं कि अब बच्चे मेरे बड़े हो गए, बट मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं अपना कैरियर देखती हूँ कि मैं तो इतनी अच्छी डॉक्टर थी, मैं तो इतनी अच्छी टीचर थी, मैं तो इतनी अच्छी बिजनेस वूमेन थी, या मैं इतनी अच्छी एक मैनेजर थी। तो वो 50 साल की भी जो लेडीज़ होती हैं उनको दुख होता है कि हाय, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं फिर अकेली पड़ गई। तो ये एक जो दुविधा है, शायद हमारे समाज का एक रूप है, हमारी संस्कृति के नाम पे लड़कियों को यही सिखाया जाता है, और शायद उसी का ही कारण है कि वो इस गुमराह नाम कह लीजिए, जो भी आपने वर्ड बोला, मैं क्योंकि वो वर्ड भी यूज़ नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी हैं वो आप हैं, जो भी करना है वो आपने ही करना है, लड़ाई भी करनी है आपने करना है, प्यार से समझाना है वो भी आपने समझाना है, अपनी पावर को यूज़ करना है वो भी आपने यूज़ करना है। एक चीज़ वीना यहाँ तक कैसे पहुँची? मतलब आपकी भी शादी हुई है, आपके भी बच्चे हैं, क्या यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मुश्किलें आई थी, लोगों को समझाना पड़ा था, या फिर फैमिली का सपोर्ट मिला था, सारी चीज़ें बहुत आसान थी? देखिए, मुश्किलें तो आती ही हैं, क्योंकि अगर मैं अपने बारे में बोलूं कि मैं IHM स्टूडेंट हूं, मैंने होटल मैनेजमेंट किया है। जब मैंने एक ये लाइन चुनी क्या मतलब, मुझे था कि कुछ अलग सा करना है। मैं एक बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे हम 6 बहन भाई हैं, और हमेशा जैसे होता है मैं तीसरे नंबर की हूँ, कि एक मतलब मैं नहीं बोलूँगी नेग्लेक्टेड, बट जैसे 6 बच्चों को बड़ा किया जाता है कि आपकी मीडियम क्लास फैमिली में इतनी ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं होती, फैसिलिटी नहीं होती, तो उनमें से मैं 1 या 2 बच्चे थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो मैं शायद शुरू से ही डिफरेंट थी, मुझे था कुछ करना है, डिफरेंट जीना है, ये मीडियम क्लास फैमिली नहीं जीनी, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। तो मैं काफ़ी शुरू से ही डिफरेंट रही हूँ अपने घर में, और मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट जनरेशन बिजनेस वुमेन कह लीजिए, एंटरप्रेन्योर बोल लीजिए, कि जिसने ये शुरुआत की एक बिज़नेस की और अपना काम खुद करने की। तो काफ़ी मुश्किलें आई। पहले बात तो अगर आप दूसरी लाइन चूज़ करते हो, जैसे सिक्योरिटी अगर मैं वर्ड बोलूँ, ये एक जो वर्ड है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पे जैसे आप सिक्योरिटी बोलते हैं तो आपके दिमाग में आता है कोई पुरुष इस काम को संभाल रहा होगा। तो जब मैं इस बिज़नेस में आई तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि ये क्या लड़की, देखने में तो कुछ ऐसी छोटी सी लगती है, सॉफ्ट सी लगती है, ये क्या लड़ाई झगड़े करेगी, ये क्या सिक्योरिटी गार्ड।
को संभालेगी। लेकिन मैंने सिक्योरिटी गार्ड मतलब जब हम बोलते हैं कि सेलिंग मैन पावर, तो हम जब मैंने ये नौकरी शुरू की सिक्योरिटी कंपनी में, तो उस समय हम इंसान को बेचते थे। अगर मैं बोलूँ कि सेलिंग सिक्योरिटी गार्ड इज सेलिंग ए ह्यूमन बीइंग, तो बड़ी दिक्कतें आती थी कि अरे लड़की, फिर हमारा जब सिक्योरिटी गार्ड की रात की भी नौकरी होती थी, तो कभी जब आप रात को नाइट चेक पे जाते थे तो ये होता था अरे रात को निकली है, पत्नी क्या करके आ रही होगी रात के अंधेरे में। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। फिर घर में भी थोड़ा लेकिन घर का पूरा सपोर्ट मिला। ये चीज़ें दुनिया तो ऑफ कोर्स बोलती ही है, लेकिन सबसे अहम आपके घर वाले होते हैं जो शायद आपको बिठा देते हैं या आपको आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ से सब कुछ ठीक था? नहीं नहीं, घर में तो देखिए शुरू से बचपन से मैं जिद्दी थी। जैसे मैंने बोला कि मेरे को था मुझे करना है, कुछ भी हो जाए। तो मेरे को जितने क्रिटिक्स मिले, जितने लोगों ने नेगेटिव बातें की, वो शायद मेरी स्ट्रेंथ बन गई, क्योंकि मैंने ठान ली थी कि मैं लेफ़्ट राइट कहीं नहीं देखूंगी। अगर मुझे कोई नेगेटिव बोलेगा तो मैं उसको सामना करूंगी और आगे बढ़ूंगी। लकीली मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था, और सपोर्ट में इन द सेंस कि दोनों ही वे थे कि कभी गुस्सा भी आता था, कभी सुनने को भी बातें मिलती थी कि रात को कहाँ से आई हो, क्या है। अगर वो नहीं बोलते थे तो उनको शायद समाज बोलता था, तो उसकी वजह से उनको भी मुझे बोलना पड़ता था कि छोड़ो नौकरी, ये क्या कर रही हो, घर में बच्ची को संभालो। तो दिक्कतें बाहर कॉम्पिटिटर थे उनसे भी काफ़ी आती थी कि छोड़ो, ये तो लड़की है, क्या कर रही है, कुछ और काम कर रही होगी, रात को आ रही है। तो उनको जब सुनने को मिलता था तो वो मुझ पे गुस्सा करते थे। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस थे। फिर मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, तो मुझे डर लगता था कि बेटी बड़ी हो रही है, अगर मान लीजिए मेरे कैरेक्टर के बारे में कोई कुछ बोल रहा है तो उसके ऊपर इम्पैक्ट ना आए। लेकिन शायद मेरे अंदर एक ज़िद थी कि नहीं, कुछ डिफरेंट करना है। बोलने तो लोगों को बोलते रहेंगे, कितना बोलेंगे, लेट्स रीच समवेयर। जब आप एक ऊंची सीढ़ी पे पहुंच जाते हो तो शायद लोगों का मुंह खुद ही बंद हो जाता है। और जो हुआ, फिर लोगों ने धीरे धीरे मुझे एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ, ये लड़की सही बोल रही है, कुछ काम कर रही है रियल में। तो एक्सेप्टेंस धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई। परिवार का भी शायद आज वीना को देख करके कोई समझ भी नहीं सकता है कि कभी इतनी मुश्किलें आपकी लाइफ में भी आई होंगी। और जैसे एक आम महिला को बोला जाता है या समाज जिस तरह से बोलता है, उतना ही वीना के सामने भी दिक्कतें आई होंगी, ये आज की डेट में देख करके आपको कोई भी नहीं कह सकता। तो रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे और इस लेडी बॉडीगार्ड के साथ आगे भी बात को जारी रखेंगे।